जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 2 गीता सार सेशन नंबर 22 को आगे बढ़ाते हैं। एक श्लोक के माध्यम से सेशन नंबर 22 को आगे बढ़ाते हैं। यह श्लोक बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही विचारणीय है। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक कह रहा है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। श्लोक कह रहा है, प्रजहाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान। सुनते रहिएगा। कह रहा है, आत्ममन्ये वात्ममान तुष्ट स्थित प्रज्ञ अस्तो दोच्येत। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ बता रहा है। श्री भगवान ने कहा, अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भागवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। देखिए, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती। देखिए, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। कह रहा है, फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। देखिए, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। देखिए, कह रहे हैं, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। फिर कह रहे हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। देखिए, अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा। देखिए, कह रहे हैं, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। देखिए, अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। कह रहा है, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना कपट नहीं पाती। देखिए, कह रहे हैं, वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। कह रहा है, सदैव प्रसन्न रहता है। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक कह रहा है, दुखेस्व नुद्वी ग्रमना सुखेसु विगत अस्पृह। सुनते रहिएगा। कह रहा है, वितराग भय क्रोध स्थित धीर्मु निरुचेत। अब इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ कह रहा है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्त भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। वही स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। देखिए, कितनी सुंदर बात है ना। तो फिर आइए इससे आगे पढ़ते हैं, इसके तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। कह रहा है, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। देखिए, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। देखिए, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। सामान्य मुनि से भिन्न है यानी अलग है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है। कह रहा है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। सुनते रहिएगा। कह रहा है, वह प्रशांत निःशेष मनोर्थांतर कहलाता है। देखिए, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है।
देखिए कह रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। देखिए कह रहे हैं वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है, वही स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। देखिए फिर से आगे कह रहे हैं क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। कह रहा है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। फिर कह रहा है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुखी के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। कह रहा है वह सोचता है कि भागवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। फिर कह रहा है वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, सुनते रहिएगा, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में नो राग होता है नो विराग, सुनते रहिएगा, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। सुनते रहिएगा। कह रहा है फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। देखिए कह रहा है चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, अपने संकल्प का पक्का होता है। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।